साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। साथियों, कई विद्यालयों द्वारा क्लास क्रमोन्नति, कक्षा क्रमोन्नति के उपरांत विद्यार्थियों की टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। इसमें कई बार त्रुटियां रह जाती हैं, जिसका संशोधन किस प्रकार किया जाए, इसके बारे में बात करेंगे। और कौन से नियम के तहत आज भी ऑफलाइन टीसी जारी की जा सकती है, एक लीगल तरीका बताया जाएगा। साथ ही साला दर्पण से अगर टीसी जारी हो गई है तो एक बार कैंसिल कैसे की जाए, या कैंसिल करने के उपरांत भी कोई त्रुटि रह गई है तो उसको साला दर्पण से निरस्त कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बताया जाएगा। और यह सारा लीगल तरीके हैं साथियों, किसी प्रकार की कोई भी आक्षेप की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले एक बार आप सभी से निवेदन है, यूट्यूब पर जाकर मौलात हेल्प चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब ही इस चैनल की उन्नति है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो आपको जानकारी होगी साथियों कि जब 2015 में प्रथम साला दर्पण पे ऑनलाइन हुआ था, उसके उपरांत अध्ययनरत 2015-16 के सत्र में अध्ययनरत या इसके बाद अध्ययन करने वाले सभी छात्रों की टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी होंगे। यह आदेश साला दर्पण पे आज भी है। अब मेरे द्वारा यहाँ एक विद्यार्थी की टीसी जारी की जा चुकी है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये ऐसा नंबर 493 की टीसी जारी की है। और इस टीसी में आपको स्टेटस दिखाता हूँ, देखिए। अब इस स्टेटस में ये है, अगर एक्स स्टूडेंट बताया जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस विद्यालय में आगे पढ़ने के लिए या क्रमोन्नति के उपरांत बच्चे के अध्ययन के लिए कोई भी कक्षा नहीं है, इसलिए वो एक्स स्टूडेंट के रूप में टीसी स्टेटस में दिखाई देगा। अन्यथा अगर वहाँ आगे पढ़ने के लिए कोई भी छात्र अध्ययन के लिए अगर कोई कक्षा है तो यह एक्स स्टूडेंट के रूप में आपको दिखाई नहीं देगा। यह मैक्सिमम प्राथमिक विद्यालय जैसे 1 से 5 तक पढ़ाने वाले, उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 से 8 पढ़ाने वाले, और माध्यमिक विद्यालय 1 से 10 पढ़ाने वाले, और उच्च माध्यमिक विद्यालय हो सकता है 1 से 12 भी हो, 6 से 12 भी हो, ये अलग अलग स्थिति हो सकती है। उन विद्यालयों में सबसे अंतिम कक्षा होगी, उसमें एक्स स्टूडेंट के रूप में आपको विद्यार्थी का टीसी स्टेटस दिखाई देगा। अंतिम कक्षा जैसे 1 से 5 में 5वीं सबसे बड़ी क्लास होती है, इसके बाद वहाँ वो अध्ययन नहीं कर सकता है। 1 से 8 में 8वीं सबसे उच्चतम क्लास होती है, वहाँ 8वीं का विद्यार्थी आगे कक्षा क्रमोन्नत के उपरांत वहाँ कहीं भी अध्ययन के लिए कोई भी कक्षा उपलब्ध नहीं होती है। तो अब साथियों ये रहा कि उसके टीसी जारी की जाती हैं, तो उसके पहले ये कुछ डिटेल आपसे मांगी जाती है। जैसे विद्यार्थी विवरण पत्र भरा होना चाहिए। यह प्रपत्र 9 और 5 जो साला दर्पण पर उपलब्ध है उसको पूर्ण रूप से भर देना है। उसके अभिभावक है, उन विद्यार्थी का पता है, कक्षा है, विद्यार्थी के प्रवेश तिथि है, क्रमोन्नति तो तिथि नहीं मांगी जाती पर प्रवेश तिथि, जन्म तिथि और कक्षा का सेक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ भर देनी है आपको। यहाँ जैसे डेट ऑफ बर्थ हैं, स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास में अगर एडमिशन लिया है तो फर्स्ट क्लास आएगी। अगर कहीं से टीसी द्वारा स्थानांतरित हुआ है तो उसकी डिटेल बननी है। बच्चे ने कितनी उपस्थिति दी है और कितनी उपस्थिति रही है उसकी, फेल तो होने का सिस्टम है ही नहीं, और कब कक्षा का रिजल्ट घोषित किया। और वो उच्च अध्ययन, जैसे कोई भी विद्यार्थी अगर हमारे विद्यालय में अंतिम कक्षा में अध्ययनरत है और वह दूसरे विद्यालय में जाता है, जैसे 5वीं सबसे हाईएस्ट क्लास थी, तो वह उच्च अध्ययन के लिए जाता है। उसका चरित्र कैसा था और कब इसने स्कूल छोड़ी, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सूचना है जो आप भरेंगे। उसके बाद आपको जैसे ये सूचना भरते हैं तो यहाँ एक आपको चेतावनी दी जाती है साला दर्पण द्वारा कि एक बार टीसी कटने के उपरांत किसी भी प्रकार का टीसी में बदलाव, भविष्य में बदलाव संभव नहीं है। यहाँ
सभी कर्मचारी फंस जाते हैं। एक बार टीसी तो जारी हो जाती है, पर उसका बदलाव कैसे किया जाए, अब त्रुटि जो रह गई उसका तो संशोधन अभिभावक भी मांगता है और हमारे उसके हक की छात्र के हक की भी बात होती है। तो मानवीय भूल की वजह से अगर कोई छात्र यहाँ मानवीय भूल की वजह से अगर किसी की टीसी गलत कट जाती है तो उसका संशोधन आज का मुख्य बिंदु है। इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये मेरा एक छात्र है और इसके ये बुक नंबर मैंने टीसी नंबर जारी कर दिए। अब उसका संशोधन कैसे किया जाएगा इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। तो ये देखिए साथियों, मैंने इसकी टीसी बना दी है और टीसी स्टेटस में बता रहा है इसकी टीसी कब बनी है, तो 9/7/2023 को आज की तिथि में मैंने इसकी टीसी काटी है। तो अब सीधा मैं आपको पोर्टल पे लेके चलता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैंसल टीसी पे क्लिक करना है। अगर एक बार टीसी कटी है और आप प्रथम बार कैंसिल कराना चाहते हो तो आप यहाँ कैंसिल टीसी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या पॉपअप आ रहा है, टीसी कैंसिल करने के उपरांत ये सुनिश्चित कर ले कि टीसी गलत है। एक बार कैंसिल करने के बाद टीसी को पुनः देखा जाना संभव नहीं है। अर्थात अगर कोई विद्यार्थी, देखो साथियों, यह टीसी कैंसिल सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया। अब मैं आपको ये देखो वापस यह विद्यार्थी एक्स स्टूडेंट के रूप में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत बता रहा है आपको। तो यह विद्यार्थी अब आप यहाँ जाके देखेंगे और अब टीसी में जाके पुनः आप उसको सर्च करेंगे तो वह विद्यार्थी उसी कक्षा में अध्ययनरत हो चुका होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे वापस मैं एक बार आपको उसी कक्षा में ले जा रहा हूँ और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके एसआर नंबर साथियों थे 493, उसके एसआर नंबर डाले हैं, वापस खोजे पे जाएंगे तो अब यहाँ जाके वापस देखेंगे कि वह विद्यार्थी उसी कक्षा में वापस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। एसआर नंबर 493 क्लास 4A और यह वापस उसी कक्षा में आ गया। अब आप जैसे ही ये एक्स स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो यह स्टूडेंट पुनः खुल जाएगा। जो भी आप संशोधन करना चाहते हैं वह यहाँ से हो जाएगा। यह तो रहा इस विद्यार्थी का प्रथम तरीका जो टीसी कैंसिल के उपरांत संशोधन किया जा चुका है। अगर यहाँ एक बार कैंसिल करने के उपरांत पुनः टीसी जारी करने के उपरांत एक बार तो आपने कैंसिल करा दी, इसके बाद पुनः आपके द्वारा टीसी बना दी गई और फिर जारी की गई, उसमें भी त्रुटि रह जाती है तो आप क्या करेंगे। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए मैं एक सीधा फिर से आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके जो पीओ स्कूल हैं अर्थात पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हैं या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उस विद्यालय के अंदर आपको एक टैब दी गई है। उस टैब का नाम है हेल्प डेस्क। यह प्राथमिक विद्यालय में भी है पर यहाँ एक्टिव नहीं है, ये सिर्फ उन अधिकारियों को दी गई है जहाँ डीडीओ पावर है। तो हेल्प डेस्क में चला जाना है और उस हेल्प डेस्क में जाके आपको क्या करना है, या अगर आप नहीं चलाते, उसके आईडी पासवर्ड नहीं है, तो हर प्रत्येक पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का एक शाला दर्पण प्रभारी बना हुआ है पोर्टल पे, या शाला दर्पण प्रभारी है जो संबंधित शाला दर्पण का सारा कार्य करता है। वहाँ आप एक एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन का प्रारूप कैसा होगा और क्या लिखना है वो मैं आगे बताऊँगा। हेल्प डेस्क में चले जाएंगे और हेल्प डेस्क सेंटर विद्यार्थियों की समस्या में जाएंगे। वहाँ जाके आप इनको क्या करना है, वहाँ जाके जैसे ये अगले टैब खोलेंगे तो यहाँ आप इनके सामने होगा क्लिक हियर टू रिपोर्ट एन इशू। इसमें जाके ये क्लिक करेंगे तो आगे की रिपोर्ट खुल जाएगी। इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ 4 चीज़ें खुलेगी। प्रॉब्लम मेन कैटेगरीज, यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ क्या भरा जाएगा और यहाँ क्या भरा जाएगा, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे यहाँ है प्रॉब्लम मेन कैटेगरी में आएगा बच्चे की टीसी, एनएसओ और पुनः प्रवेश। अगर टीसी कैंसिल करानी है तो टीसी ये तीनों ऑब्लिक में है, आप इसी ऑप्शन को चयन करेंगे। इसके उपरांत आपको आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए इस विद्यार्थी का मैंने उदाहरण के तौर पर
भरा है। प्रॉब्लम मेन कैटेगरी में आपको भरना है विद्यार्थी संबंधित, और प्रॉब्लम सब कैटेगरी में आपको भरना है टीसी, एसएन, एनएसओ और पुनः प्रवेश संबंधी। और अगर इसके नीचे हैं कि इस प्रॉब्लम में आपको स्पेसिफिक शब्द क्या है, किस वजह से आपको ये कराना पड़ रहा है, इसके बारे में यहाँ लिखना है। तो यहाँ आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखना है जिस छात्र की आपको टीसी करानी है कि मानवीय भूलवंश संबंधित छात्र, ऐसा नंबर ये, छात्र कक्षा ये, और छात्र का शाला दर्पण आईडी ये है, और भूलवंश इसकी यही शाला दर्पण टीसी इशू कर दी गई है जिसमें त्रुटि पाई गई है और उसका संशोधन किया जाए सर। इस तरीके से अगर यहाँ आप इंद्राज करेंगे तो इस बच्चे का, और इसके बाद जो आप एप्लीकेशन बना रहे हैं उस छात्र की, जो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे ऐसी ही एप्लीकेशन यहाँ आपको PDF 200 KB के अंदर अपलोड करनी है। तो ये तो हो गया काम। अब आगे बढ़ेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है। अब ये तो हो गई एक तरीका, और ये 2 तरीके होंगे आपके टीसी कैंसिल करने के। अब इसके उपरांत अब ऑफलाइन टीसी कैसे जारी की जाएगी, यह मुख्य मुद्दा है आज के टीसी का। तो अब इन सभी के करने के उपरांत भी अगर शाला दर्पण सेल द्वारा आपकी टीसी कैंसिल नहीं की जा सकती या वहाँ से आपको मना कर दिया जाता है, तो आपके पास इन 2 रास्तों के अलावा तीसरा रास्ता क्या है। तो इसके लिए आपके पास तीसरा रास्ता ये है कि यहाँ आपको कहा गया है, शाला दर्पण सेल के जब आप टीसी जारी करने के लिए जाते हैं तो ये निर्देश, यहाँ निर्देश दिए गए, उसमें यह दिखा गया है कि समस्त त्रुटि सुधार करने के पश्चात भी टीसी जारी करने में, मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ इसके ऊपर वाली, टीसी जारी करने से पूर्व ऐसा रजिस्टर में समस्त प्रविष्टियाँ पुनः मिलान कर ले। इसके पश्चात भी टीसी जारी करें। एक बार टीसी जारी करने के बाद किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। टैब नंबर 3 और बिंदु नंबर 4 महत्वपूर्ण है। बिंदु नंबर 4 कह रहा है कि उपरोक्त बिंदु 2 एवं 3 के अनुसार ऑनलाइन टीसी में यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है तो ऑनलाइन टीसी में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होने के कारण, ये टैब में पढ़ रहा हूँ इसके अंदर वाली, विद्यार्थी की जारी ओरिजिनल टीसी पुनः प्राप्त कर पूर्व की भांति ऐसा रजिस्टर से हस्तलिखित, ये देखो साथियों, हस्तलिखित टीसी जारी की जा सकती है। हस्तलिखित टीसी पर पूर्व में जारी ऑनलाइन टीसी का शाला दर्पण क्रमांक अंकित करना आवश्यक है। तो साथियों यहाँ ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपके द्वारा जो टीसी ऑनलाइन जारी की गई है उसमें कोई त्रुटि रह जाती है, मानवीय भूलवंश कोई त्रुटि रह गई है, तो आप पूर्व की भांति, जैसे पूर्व में 2015 और 16 के सत्र से पूर्व जैसे हम SR रजिस्टर ऑफलाइन टीसी जारी कर रहे थे, उसी प्रकार ऑफलाइन टीसी लेनी है, पर उसके अंदर जो क्रमांक होगा वो ऑनलाइन टीसी जो जारी की गई थी उसका क्रमांक होगा। वो मैं आपको बता देता हूँ, आप फिर अभी यहाँ कन्फ्यूज नहीं हुए कौन सा नंबर होगा। आपने ऑनलाइन जो टीसी जारी की थी, ये देखिए साथियों, ये आपको वहाँ टीसी नंबर में ये वाला ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। बाकी जो भी उसमें त्रुटि रही है वो आप हाथ से लिख के भी जारी कर सकते हैं। शाला दर्पण सेल कोई आम व्यक्ति द्वारा अपडेशन नहीं होता है, यह निदेशालय द्वारा अपडेशन होता है, और उसमें दिए गए निर्देश भी एज ए राज्य सरकार के नियम ही होते हैं। तो कोई भी कर्मचारी अगर इस बात से अनभिज्ञ है कि ऑफलाइन टीसी नहीं लेता है तो आप संबंधित आपके DDO से बात कर सकते हैं, और इस नियम को अगर उनको ध्यान नहीं है तो पढ़वाएं और आपका काम आसानी से हो सकता है। तो इस प्रकार की और बहुत सारी वीडियो आपके काम के उपयोग के या आपके सहयोग के लिए बनाई जाएगी, परंतु आपका एक काम है, आप मौलाद हेल्प चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप साथियों, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।